श्री कृष्ण। हम प्रार्थना कर लेते हैं कृष्ण भगवान जी से। अभी की क्लास उनको ऑफर की, समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद हमें चुनने के लिए, और हमारी गलतियों को माफ करे कृष्ण भगवान जी। ये गीता की चैंटिंग, गीता समझना कृष्ण भगवान करवा रहे हैं, वो ही कर रहे हैं और उनको ही समर्पित किया। तो अभी चैप्टर 11 श्लोका 14, यहाँ पे विश्व रूप चल रहा है। कृष्ण भगवान जी ने अपना विराट रूप दिखाया है। तो विराट रूप क्या है कि कृष्ण भगवान कैसे दिखते हैं, जैसे हम कैसे दिखते हैं, हम जैसे देख रहे हैं एक दूसरे को हम वैसे ही दिखते हैं। हमारा कोई दूसरा रूप नहीं है ना। पर अभी इसके पहले भगवान जी एक मनुष्य के रूप में थे। वो धरती पे थे, वो मनुष्य के रूप में थे। वो समझा रहे थे अर्जुन को, मैं ना जो दिख रहा हूं मैं वो नहीं हूँ। उन्होंने कहा मेरे अंदर ही सब कुछ है, मैं सारे भगवान, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ मेरे में ही है, जो बीत गया, जो चल रहा है और जो भविष्य। तो फिर अर्जुन के मन में आई कि आपने तो बोला, मैंने सुना, अब मैं देखना चाहता हूँ आंखों से। तो उसकी विनती पे कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे हैं हमारे कृष्ण भगवान जी। तो कृष्ण भगवान जी दिखा रहे हैं और अर्जुन एकदम मग्न से देख रहा है ना। तो यहाँ पे फिर वेद व्यास जी ने संजय जी को लाया। तो अब संजय बोल रहे हैं कि ये विराट रूप देखते हुए, है ना, अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही स्वाभाविक कि ऐसा रूप देखने के बाद तो रोंगटे तो खड़े होने ही है ना। वो एकदम आश्चर्यचकित हो रखा है, बहुत ही आश्चर्यचकित हो रखा है। तो यहाँ पे संजय ने अर्जुन को कहा है धनंजय। तो धनंजय मत क्यों कहा? धन क्या है? सुख दुख, है ना, जन्म मृत्यु और सुधा और तृष्णा, इन सब से जो ऊपर हो जाए, मतलब आप जब सुख दुख से ऊपर हो जाए तो क्या होता है? आप नियंत्रण है, आप एकदम न्यूट्रल है। आपको ना सुख सता सकता है ना दुख एकदम खुश कर सकता है। जन्म मृत्यु से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। और ये सुधा और तृष्णा, सुधा क्या है? हम लोग जो खा रहे उसमें संतुष्ट है, और तृष्णा क्या है? मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। वो संतुष्टि और चाह, इन दोनों से भी परे। तो यहाँ संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन इन सब से परे हो चुके हैं, सब पे नियंत्रण कर चुके हैं, सबको काबू में कर चुके हैं। तो सब ये सारे धन है मनुष्य के, तो इन सब धन से ऊपर जो मिला वो हुआ धनंजय। तो बोल रहे हैं कि अब धनंजय दोनों हाथ जोड़ के कृष्ण भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं, अपना मस्तक लगा के, है ना। तो बहुत स्वाभाविक है, हमारे सामने भी अगर ऐसे असल में आ जाए तो हम भी दोनों हाथ जोड़ के, हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हम भी कृष्ण भगवान के पाँव में पड़ जाएंगे। तो हमें भी ये कल्पना करना है कि हमारे सामने साक्षात कृष्ण भगवान जी हैं अपने विराट रूप में, और वो दृश्य देख के हम भी हक्के बक्के रह गए हैं, हमारे भी होश उड़ गए हैं, रोंगटे खड़े हो गए, और हम दोनों हाथ जोड़ के मस्तक लगा के धरती पे कृष्ण भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये बोला है। चलिए, अभी बहुत सिंपल सा है, इससे कोई समझाइए, और मैं, आप समझाइए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। कौन समझाएगा? रक्षा आंटी समझा रही? हाँ ठीक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना विराट रूप बताया है, और इसका कैसे ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि, सब देवी देवता उनमें समाये हुए हैं। और ये रूप देखकर अर्जुन अर्जुन को बताया है अपना एक विराट रूप, और इसका जो वर्णन है संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो इस श्लोका में बताया है कि श्री कृष्ण भगवान का ये विराट रूप देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। और
संजय ने अर्जुन को धनंजय बोला है, क्योंकि जो सुख दुख, जन्म मृत्यु, संतुष्टि, चाह, इससे जो परे हो जाता है, उस परे हो गए हैं अर्जुन। और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। This shloka was explained by Sanjaya. Actually, after saying Shri Krishna Bhagavanji's Vishwaroop, Arjuna is bowing in front of Shri Krishna Bhagavanji and offering his prayer. He is explaining, ma'am. After say, before he was only friend. After seeing Vishwaroop, he changed his mind, and he, with more devotion, he bow in front of him and start chanting, praying, offering prayers, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. अभी अगला श्लोका 15। तो अभी अर्जुन कृष्ण भगवान जी को प्रणाम करते हुए, तो इतना सुंदर दृश्य है कि अर्जुन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके मुख से कृष्ण भगवान जी के प्रति शब्द निकल ही रहे हैं, है ना, क्यों इतना सुंदर दृश्य है ना, कि भगवान जी खुद सामने हैं, खुद अपना दर्शन दे रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। तो अर्जुन अपने आप को ऐसे बयां कर रहा है, और अर्जुन किसको कह रहा है? खुद भगवान को ही कह रहा है, क्योंकि वहां कौन खड़े हैं? कृष्ण भगवान और अर्जुन, ये दो ही खड़े हैं। और अर्जुन प्रेम से, भक्ति से, है ना, तो प्रेम बोल लीजिए, भक्ति बोल दीजिए, उससे अर्जुन के मुख से निकला। तो इसलिए ये जो श्लोकास है 15 से 22 तक, ये बहुत ही उत्तम प्रार्थना है ना, बहुत ही अच्छी प्रार्थना है। जब भी आपको करने का मन करे आप लोग आराम से करिएगा। 31 तक, 15 से लेके 31, फिर चालू होगा 36 से। तो 15 से ये सारी प्रार्थना है ना। जब जैसे हम भजन गाते हैं, भजन कैसे गाते हैं? भगवान के प्रति प्रेम में ही तो भजन निकलते हैं भक्तों के मुख से। वो क्या है? प्रेम है। तो हम भजन गा रहे, तो यही है। यहाँ पे भी अर्जुन के अंदर प्रेम है कृष्ण भगवान के प्रति, और वो बोल रहे हैं। 15वें श्लोका से अर्जुन बोलते हैं, और वो कैसे बोल रहे हैं? वो कृष्ण को ही बोल रहे हैं कि कृष्ण देखो मैं क्या देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आपके ही शरीर के अंदर सारे भगवान है। देखो अर्जुन की सादगी बोल लीजिए, उसका बचपना बोल लीजिए। कृष्ण भगवान को नहीं पता क्या उनके अंदर क्या है, वो तो कब से समझा रहे हैं। तो अर्जुन इतना उत्सुक हो गया है, इतना उसको अच्छा लग रहा है। वो खुद कृष्ण भगवान को ही बोल रहे हो, कृष्ण देखो देखो आपके अंदर ही सारे भगवान है। सारे भगवान दिख रहे हैं। कमल फूल में बैठे हुए ब्रह्मा जी भी दिख रहे हैं, शिव जी भी देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी क्या है? निर्माता। शिव जी है सब नाश करने वाले। तो बोले देखिए मैं इन्हें भी देख रहा हूँ, और भी सारे देवी देवता दिख रहे हैं, और भी सारे जीव जंतु दिख रहे हैं, है ना। तो बोल रहा है कि यहाँ पे तो सारे वो संत भी है जिनका नाम आपने लिया था। कौन कौन थे? सारे जो संत चैप्टर 10 में आए थे, याद है? संका ऋषि, 12 पुत्र अदिति के। तो ये सब भी दिख रहे हैं जिनका नाम आपने अभी थोड़ी देर पहले लिया था। वो सारे संत भी है जो सबसे पहले आए थे इस धरती में, है ना, मनु से भी पहले। तो बोले वो भी दिख रहे हैं। और आपने जो दिव्य सांप के बारे में बताया था वो भी दिख रहे हैं मुझे आपके अंदर। वो सब आपके अंदर ही दिख रहे हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो एक बच्चा कैसे एक्साइटेड हो जाता है ना, कुछ उसको मिल जाए या कुछ दिख जाए तो वो कैसे एक्साइटमेंट में कैसे बोलता है, जो दिख रहा है वो ही बोल रहा है। तो वही है अर्जुन की भी परिस्थिति, कि वो बड़ा एक्साइटेड है। तो यहाँ पे आपको भी दिख रहे हैं कि कृष्ण भगवान आपके सामने खड़े हैं। उनके अंदर ही है कमल फूल में बैठे हुए ब्रह्मा जी, शिव जी भी उधर ही हैं, सारे भगवान भी है, सारे देवी देवता भी है।
सारे संत ऋषि भी है, और जो हमारे दिव्य सांप है वो भी है, सब कुछ यहीं पे है। तो ये सब पहले अर्जुन नहीं देख पा रहे थे, जब उनकी आम आंखें थी, सांसारिक आंखें। फिर जब उनको कृष्ण भगवान जी ने तोहफा दिया दिव्य दृष्टि की, तब ये सब कुछ देख पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि अब आपकी जो नजर है, वो आपकी नजर अभी आम इंसान वाली नजर नहीं है। आपके पास भी वो दिव्य नजर है, तभी तो आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी कैसे दिखते हैं। आप सब में वो एक विश्वास तो है ना कि ये जो भी चल रहा है अच्छा है, तभी तो आप सब रोज आते हैं, इंतजार करते हैं। कल वीडियो अपलोड नहीं हुआ तो सब वेट कर रहे थे ना, वीडियो अपलोड नहीं हुआ, हम कैसे सुने क्या हुआ था। तो अभी आपको समझना चाहिए कि आपका लेवल हाई हो गया, आप आम मनुष्य में से नहीं गिने जाते, है ना। आप खास हो गए हो, आपके पास दिव्य दृष्टि है, जिससे आप कृष्ण भगवान जी को देख पा रहे, समझ पा रहे कि वो है क्या। तो आपका लेवल हाई है, ये जरूर से याद रखना, है ना, कि आप सब आम इंसान में नहीं आते हैं, आप अर्जुन है कृष्ण भगवान जी के, सबसे प्रिय है कृष्ण भगवान को। तो यहाँ पे यही चीज है कि सांसारिक आम आंखों से नहीं देख सकते, दिव्य दृष्टि से ही देख पाते हैं। जो देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो इस दिव्य रूप में सारी देवी देवता है, और भूतों का समुदाय भी है, जो भूत होते हैं उनका समुदाय भी है। पृथ्वी की गंध है, जल का रस है, तेज का रूप है, वायु का स्पर्श है, और आकाश है। तो सारे तीन गुण भी इधर ही है, सत्वा गुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। तो यहाँ पे ये सब है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी को रजोगुण में बोला गया, क्योंकि वो उनका क्या कार्य है, निर्माण करना। कितना बड़ा निर्माण किया ब्रह्मा जी ने, सबसे बड़ा निर्माण। तो वो रजोगुना में है, तभी वो इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर पाए। तो यहाँ पे कोई सीमा नहीं है। जैसे अभी हम भी अगर, है ना, किसी चीज, कोई सुंदर सी चीज देख के आ जाए तो वो सीमित होती है ना। पर यहाँ जो ये विश्व रूप है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है ना। जो आकाश है वो भी है। जो आकाश, आकाश क्या है? आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व है, जो हमारे पांच तत्व है उसमें से आकाश सबसे सूक्ष्म है। तो सबसे पहले कहते हैं कि आकाश का निर्माण हुआ था, तो इसके लिए वो शख्स सबसे सूक्ष्म है। और ये जो हम सृष्टि देख रहे हैं, इसमें जो हम वास्तविकता देखते हैं वो गलत है, क्योंकि ये सारा भ्रम है, ये सारा योग माया है। जो कि कृष्ण ने भी काफी बार कहा है कि ये जो संसार है वो पूरा ब्रह्म है, योग माया है। इस ब्रह्म से निकलो और क्या जानो, कृष्ण को जानो, वो है सत्य। आप समझ रहे कितनी सारी चीजें इन दो पंक्तियों में आ गई, जो कि कृष्ण भगवान जी ने कही है। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी के प्रति कि वो क्या क्या देख रहे हैं। देखिए, इसके पहले तक कृष्ण भगवान जी समझा रहे थे सब कुछ मुझ में है, सब कुछ मेरे अंदर है, सारे नाम भी लिए थे। अब अर्जुन खुद देख रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ ये सब कुछ आपके अंदर ही है, आपने कहा था पीछे, अभी आप खुद ही दिखा रहे हो, और सब मैं देख भी पा रहा हूँ इसके अंदर। तो अब तो यकीन हो गया, हमारे कृष्ण भगवान से ही सब कुछ आया है, कैसे उनसे ही आया है ना, और कैसे सब अपना कार्य निरंतर कर रहे हैं। तो यही बोला गया है यहाँ पे कि क्या सब कृष्ण में ही है, जो कृष्ण भगवान जी बार बार समझा रहे हैं, सब मुझ में ही है, मेरे अंदर से ही आते हैं, मैं ही सबका ध्यान रखता हूँ और मुझ में ही सब समा जाते हैं। तो अर्जुन भी यही देख के बड़े ही उत्सुक हो रहे हैं, बड़े ही भावुक हो रहे हैं, और उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा प्रेम आ रहा है। क्योंकि अभी तक सुन रहे थे ना, हमारे साथ भी तो ऐसा होता है ना कि हम किसी के बारे में सुन रहे हैं। अभी सोच लीजिए, आपके
परिवार में किसी और दूसरे के बारे में बताया जा रहा है, उसकी बहुत तारीफ हो रही है, बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर आपने अभी तक उनसे मिला नहीं। और फिर जब मिलते हैं तो वो उत्सुकता होती है ना, अरे हाँ मैंने बहुत कुछ सुना आपके बारे में, आज मिल भी लिया आपसे, है कि नहीं? सेम अर्जुन की भी वही परिस्थिति है। तो हम अर्जुन है कृष्ण भगवान जी के, हमें कृष्ण भगवान जी ने अपना रूप दिखाया है, दर्शन दिया है। क्यों दिखाया? ताकि हमारा उनके प्रति प्रेम और बढ़े, विश्वास और बढ़े, है ना। कृष्ण भगवान हमारा लेवल हाई करना चाहते हैं। वो बोल रहे एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ, ऐसे नहीं है कि कहीं पे रुक गए, फर्स्ट फ्लोर पे रुक गया कि सेकंड फ्लोर पे रुक गया, नहीं, आखिरी फ्लोर तक चढ़ना है तुमको। मैं आखिरी फ्लोर पे बैठा हूँ, चढ़ो। लिफ्ट को नहीं लेना है हमको, लिफ्ट तो बीच में खराब हो जाती है, हम सीढ़ियां चढ़ेंगे, क्योंकि सीढ़ी कभी खराब नहीं होती, सीढ़ी ऊपर ही लेके जाती है। तो हमको सीढ़ी से नीचे नहीं उतरना है, हमको ऊपर ही चलते जाना है और कृष्ण के पास जाना। तो बस कृष्ण भगवान जी हमसे एक एक सीढ़ी चढ़वाते जा रहे हैं। होता है ना कि अभी अगर आप चढ़ रहे हो सीढ़ी, 10 फ्लोर तक चढ़नी है, 4 फ्लोर तो चढ़ लिया, फिर हिम्मत ही नहीं हो रही, कैसे चढ़े और थक गए। तो बस उसी का है, कृष्ण भगवान जी आपको अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, आप में प्रेरणा दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, कर सकती है, तू कर सकती है, चल आगे बढ़, और एक सीढ़ी चढ़ ले, और एक कदम आगे बढ़ा ले। तो आपको कृष्ण भगवान जी का साथ देना है, अपनी भक्ति बढ़ाते जाना है, और वो आखिरी लेवल तक जाना है जहां बैठे हैं हमारे कृष्ण भगवान। चलिए अभी इसे समझाइए, कौन समझा रहा? रंजिता भाभी, हाँ। समझाइए। इसमें कृष्ण भगवान अपना विराट रूप का जब दर्शन दे दिया अर्जुन को, तब अब अर्जुन मतलब मतलब ये हो गए एकदम आश्चर्यचकित होके पूरा, मतलब क्या देख रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि भगवान आपने जो मतलब कृष्ण भगवान को आपने जो बोले थे ऋषि मुनियों के नाम, वो भी सब आप में ही है। वो जो आप सारा संसार आप में है, सब देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब आप में है। वो अर्जुन वो विश्व रूप को देख के पूरा आश्चर्यचकित होके उनका हाथ जोड़ के उनका दर्शन कर रहे हैं और बहुत प्रफुल्लित हो रखे हैं, प्रवृत्त होके उन भगवान को बोल रहे हैं कि मैं ये देख रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ। जो चीज अभी भगवान उनको अभी तक समझा रहे थे कि मेरे अंदर सब कुछ है, मेरे ये है, वो चीज अब वो खुद अपने आंख से देख पा रहे हैं अर्जुन। तो वही चीज वो बोल रहे हैं, और हमारे को भगवान ने ये विश्व रूप देखने का दर्शन करने का जो मौका दिया है, तो हमको भगवान कृष्ण भगवान ने एक लेवल ऊपर ले गए हैं। अब हमको हमको भी वो चाहत हो गई है कि हम भगवान का दर्शन करें, भगवान का विश्व रूप कैसा है उसको देखें। आंख बंद करते तो हम भी ये पढ़ने के बाद अब वो रूप हमारे सामने भी आ रहा है। थैंक यू भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप आगे नेक्स्ट 16 श्लोका। तो यहाँ पे अर्जुन कंटिन्यू कर रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं, विश्व रूप में या विराट रूप में, और वो बोल भी रहे हैं खुद कृष्ण भगवान को, कोई और तो कोई खड़ा नहीं है बाजू में। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण बोलते, अर्जुन बोल रहे ओ कृष्ण। तो यहाँ पे वो अर्जुन कृष्ण भगवान जी को दो नाम से पुकारते हैं, विश्वेश्वरा और विश्व रूप। विश्वेश्वरा मतलब जो विश्व का ध्यान रख रहे हैं, है ना, जो चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं विश्व का, इस पूरे यूनिवर्स का, तो उसके लिए हुआ विश्वेश्वरा। और विश्व रूप तो वो खुद ही है, वो खुद ही है ये दिव्य रूप, वो खुद ही है ये विश्व,
क्योंकि सब कुछ उनके अंदर ही है ना, तो सब वही तो विश्व हो गए, वही तो ब्रह्मांड हो गए। तो बोलते हैं कि कृष्ण, ये जो ब्रह्मांड है ये कुछ नहीं है, आप ही हो, और ये ब्रह्मांड को चलाने वाले भी आप ही हो, और ये ब्रह्मांड आपके अंदर ही है। तो यही चीज कृष्ण भगवान जी समझा रहे थे इतनी देर से पहले, कि ये सब जो देख रहे हो कुछ नहीं है, सब मुझसे ही आ रहे हैं, मैं ही ध्यान रखता हूँ, मुझ में ही समाते हैं। अब अर्जुन भी यही देख रहे हैं, बोलते कि हाँ हाँ सब कुछ तो यही है, आप ही हो और कुछ नहीं है। बोलते चारों तरफ आप ही आप दिख रहे हो। अभी हम चारों तरफ बोलने से ऐसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखेंगे तो अलग अलग चीजें है ना, लेफ्ट में कुछ और चीजें, राइट में कुछ और है, ऊपर कुछ और है। पर अब भी जो ये सिचुएशन है जहाँ पे कृष्ण भगवान जी अपना जो रूप दिखा रहे हैं, वहां पे कुछ नहीं दिख रहा, आकाश भी नहीं दिख रहा, सब जगह सिर्फ कृष्ण ही दिख रहे हैं। तो वो कैसे दिख रहे हैं? बोल रहे अनगिनत भुजाएं हैं आपकी, अनगिनत पेट दिख रहे हैं, अनगिनत चेहरे दिख रहे हैं, अनगिनत आंखें दिख रही हैं। बोले मैं गिन भी नहीं पा रहा हूँ, गिनना चालू करता हूँ तो गुम जाता हूँ कहीं पे, इतनी ज्यादा है। और ये पूरा फैला हुआ है चारों तरफ। बोले चारों दिशा में आप ही आप दिख रहे हो, और आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, और आप ही सबका ध्यान दे रहे हो, सबका देख रेख कर रहे हो, और आपके अंदर ही सब है। तो अब विश्वास आ रहा है ना अर्जुन को, कि अब तक जो सुन रहा था वो सत्य है, वही दिख रहा है सब आंखों के सामने। तो भुजाएं क्या है? कृष्ण भगवान की भुजाएं हैं लोकपाल, जो राजा लोग होते हैं। फिर अंतरिक्ष है कृष्ण भगवान जी का पेट, अग्नि भगवान का मुख है जितना तेज आता है, सूर्य है भगवान का नेत्र। तो आप अब से आप जब भी सूर्य भगवान को देखेंगे तो सोचना कृष्ण भगवान जी आपको देख रहे हैं, तो आपके अंदर से निकलेगा कृष्ण भगवान जी प्रणाम, है कि नहीं? क्योंकि कृष्ण भगवान जी के नेत्र ही तो सूरज भगवान है, तो अपने आप वो निकल जाता है भाव से। और ये जो आकाश है, हम तो इस आकाश में एक ही सूर्य देख सकते हैं ना, पर ब्रह्मांड में ऐसे अनेकों सूरज भगवान हैं। इस अंतरिक्ष में हम गिन भी नहीं सकते, उतने सूरज भगवान हैं, उतने लोकपाल हैं, उतने ही अलग अलग। हमारी तो एक ही धरती है, वो कृष्ण भगवान जी अपने एक अंग से चला रहे हैं, तो उनके कितने अंग है और कितनी ऐसी धरती है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अर्जुन क्या बोला? अनगिनत अंग आपके, अनगिनत भुजाएं, अनगिनत पेट, अनगिनत चेहरे, अनगिनत आंखें। तो ऐसे कृष्ण भगवान जी में सब कुछ समाया हुआ है ना। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे इस रूप में शुरुआत आपसे हो रही है, मध्य आपसे हो रहा है, अंत भी आपसे हो रहा है, कृष्ण भगवान जी से। वो बोल रहे मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कहाँ से शुरुआत हो रही है आपकी। हम तो समझ पाएंगे ना हमारी कहाँ से शुरुआत है, या तो ऊपर से हो रही है या नीचे से हो रही है, खत्म हो जाती है एक हाइट पे जाके 5 फीट या उससे कम या उससे ज्यादा। पर यहाँ कृष्ण भगवान जी का ना शुरुआत दिख रहा है, कहाँ से शुरू हो रहे कृष्ण भगवान, ना मध्य दिख रहा है, ना कहाँ खत्म हो रहे कृष्ण भगवान जी, वो भी नहीं दिख रहा है। तो आप सब इमेजिन कर रहे हैं ना, आपकी कल्पना चल रही है ना कि कैसे हैं अपने सूर्य कृष्ण भगवान जी, है ना। तो इसलिए कृष्ण भगवान बोले कि मैं हर जगह पे हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन को क्या कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ कृष्ण कृष्ण दिख रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मैं हर जगह पे हूँ, हर क्षण हूँ, हर पल हूँ। एक कोई धरती का कोना नहीं है जहां मैं नहीं हूँ। इसलिए कहा क्योंकि वो सब जगह ही है और सब कुछ उनके अंदर ही है। तो यहाँ पे उन्होंने साक्षात दर्शन भी दे दिए, साक्षात बता भी दिया कि कैसे हैं, क्यों हैं, उसका एक प्रूफ दे दिया। हम बोल सकते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि प्रूफ दे दिया, जो कि अर्जुन ने देख लिया। आप हैं अर्जुन, आपने देख लिया कि ये सत्य है, जो अब तक कृष्ण ने कहा है हमें, वो सत्य है कि वो ही है सब जगह पे। चलिए अभी से कौन समझाएगा? श्लोका 16।
सरोज भाभी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण भाभी। हाँ, यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे भगवान जी, मतलब बता रहे कि विश्व रूप नाम दे रहे हैं भगवान जी का। अर्जुन विश्व स्वरूप मतलब विश्व को पूरा धारण कर रखे, वो उन्हीं से ही समाते हैं, उन्हीं से ही आते हैं, उन्हीं का वही सब कुछ करने वाले हैं। तो इसीलिए विश्व रूप दर्शन बोला गया ये चैप्टर का भी, विश्व रूप। तो ब्रह्मांड में पूरा सब कुछ समाये हुए हैं। सभी जिधर भी देखो उधर ही हजार मुख है, हजार से भी अधिक मतलब पेट है, चेहरा है, सब अन- बहुत ज्यादा ज्यादा ही दिखाई दे रहा है एकदम, कि मतलब कहाँ पर भी हम लोग तुलना नहीं कर सकते। हमारा तो शरीर सिर्फ 5 फीट का है, पर भगवान का शरीर इतना ऊंचा है, हम लोग माप तुल नहीं कर सकते। इतना इतना महान है वो, सर्वत्र है। वो ही देख पा रहे हैं अर्जुन की, जो बता रहे थे कि अर्जुन को इतना अब तक सुन रहे थे अर्जुन की, मतलब हाँ कृष्ण भगवान जी महान है। तो वही आज उनका दर्शन करके वो समझ पा रहे कि सच में भगवान जी इतना महान है। सभी इसी में समाये हुए, सभी देव देवता ऋषिगण सभी इन भगवान जी में समाये हुए हैं। ब्रह्मांड पूरा इसको बोलते ब्रह्मांडी में ही सब भगवान समाये हुए हैं। तो कृष्ण भगवान जी, अभी हम लोग भी वही चीज का अनुभव कर पा रहे हैं कि मतलब भगवान कितने बड़े आकार में है। हम लोग गीता क्लास करके आपसे जुड़ के मतलब ऐसे हम लोग को भी अनुभव हो रहा है कि आप बताने से कि हाँ सच में कृष्ण भगवान जी सर्वत्र है, सब जगह है, कण कण में है भगवान जी। उनका चेहरा हम लोग अभी मुख के सामने आ रहा है। जय श्री कृष्ण। थैंक यू भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम करते हैं आज के श्लोका की चैंटिंग। चैप्टर 11 श्लोका 14। अपने से कौन करेगा श्लोका की चैंटिंग? अनम्यूट करिए। चैप्टर 11। करूंगी। हाँ जी ठीक है, सरोज भाभी आप करेंगे? हाँ हाँ। ठीक है। ततः स ततः स विस्मयाविष्टो विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा हृष्टो रोमा धनञ्जयः धनञ्जयः प्रणम्य प्रणम्य शिरसा देवम् शिरसा देवं कृताञ्ज कृताञ्ज लिरभाषत। प्रभासत। श्लोका 15। तो यहाँ से हमारी प्रेयर बोल लीजिए, प्रार्थना बोल लीजिए, आराधना बोल लीजिए, है ना, भगवान की महिमा गाना, गुणगान गाना, तो ये सबसे उत्तम है। जैसे भजन होते हैं ना, कोई कोई भजन बहुत उत्तम होते हैं, वैसे ये भी भजन ही है, पर बहुत पुरानी और संस्कृत में। श्लोका 15। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच पश्यामि पश्यामि देवांस्तव देवंस्तव देवदेहे देवदेहे सर्वांस्तथा सर्वस्तथा भूतविशेष संघान भूत विशेष संघान ब्रह्मान् ब्रह्मण मीशं कमल निशम कमल सनस्थ तनस्थ मृषिं च
ऋषिं च सर्वानु सर्वानु रंगांश्च दिव्यान् रंगाश्च दिव्यान् श्लोक 16 अनेक बाहु अनेकबाहु दरवक्त्र नेत्रम दरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वाम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न नान्तं न मध्यं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पुनस्तवादिं पश्यामि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वेश्वर विश्वरूप विश्वरूप। थैंक यू भाभी। कीर्तना मैम, यू आर एबल टू फॉलो? Yes, ma'am. Now will you explain? Yes, ma'am. 15th shloka, ma'am. Yes What will ma'am, I you explain? can explain overall. Um, after seeing Shri Krishna Bhagavanji's Vishwaroop, Arjun is telling that I cannot see end or starting point or middle. I cannot see anything. I can see everything in you. I can see all Rishis, Brahmaji, Shivaji, and all Rishis, and everything. All the three lokas and all the celestial gods. Everything I can see in you, Shri Krishna Bhagavanji. I can see everything in you. He is telling to Shri Krishna Bhagavanji himself, but Shri Krishna Bhagavanji know everything, right? Ma'am? He have everything. He know that everything lies in me. But Arjuna is overwhelmed with happiness. He is excited, so that he explained everything. Whatever he saw in Shri Krishna Bhagavanji, he's explaining to him. And he told that Vishwarupa, Vishweshwara, Vishwarupa. Vishweshwara means controlling all the world. Vishwarupa means he is showing all the Vishwarup form. Everything lies in Shri Krishna Bhagavanji's. Thank you ma'am, Thank you, ma'am. thank you so much. थैंक्स टू Thank you. कृष्ण भगवान जी। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हनुमान चालीसा धन्यवाद दीदी। चाहिए, आप लोग आएंगे? हिंदी में मीनिंग हुआ तो 11 बजे आएंगे? ठीक है, तो फिर हाँ कल सुबह 11 बजे हिंदी में हनुमान चालीसा करते हैं, है ना? आप लोग आइएगा और भी अपने परिवार दोस्तों में भी बोल दीजिएगा। मैं भी एक मैसेज भी डाल देती हूँ ग्रुप में, जिसको जोड़ना है आ जाएंगे। 1 घंटे का कम से कम रहेगा, 1 से सवा घंटा लगेगा, है ना? तो कल आधा करेंगे, फिर अगले शनिवार आधा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, आप सबका। भगवान जी हमारी गलतियों को माफ करे, हमारे साथ हमेशा रहे, उनकी भक्ति हमेशा हमारे साथ रहे, हम सबके साथ रहे। श्री